सो हे आज हम पढ़ेंगे जावा के 100% एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस यूनिट वाइज। मीन्स हमारे जावा में टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो ये वीडियो हमारा 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। हर पार्ट में हम एक यूनिट को कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम अपना यूनिट फर्स्ट पूरी कवर करेंगे, जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो यूनिट फर्स्ट में हमारा पहला क्वेश्चन आता है डेटा टाइप्स इन जावा। सो जावा में डेटा टाइप्स वो टाइप्स होते हैं जो बताते हैं कि एक वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला आता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये जावा के बिल्ट इन टाइप्स होते हैं जो सिंपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। इनमें कुछ कॉमन टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर नंबर्स स्टोर करता है। फ्लोट हमारा डेसिमल नंबर्स स्टोर करता है लेकिन कम प्रिसीजन के साथ। डबल भी हमारा डेसिमल नंबर्स स्टोर करता है लेकिन हाई प्रिसीजन के साथ। कैर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है एंड बूलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। बाइट हमारा 8 बिट इंटीजर वैल्यूज स्टोर करता है, वहीं शॉर्ट हमारा 16 बिट इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है एंड लॉन्ग हमारा 64 बिट इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। सेकेंड टाइप हमारा आता है रेफरेंस डेटा टाइप। ये टाइप्स ऑब्जेक्ट्स या एरेज को रिफर करते हैं। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अलावा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हैंडल करते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे स्ट्रिंग जो कि कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। सेकंड एरे एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है इंटरफेस इन जावा। सो जावा में इंटरफेस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्लासेस को बताता है कि उन्हें किस किस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। इंटरफेस सिर्फ मेथड्स के सिग्नेचर यानी नेम और पैरामीटर्स डिफाइन करता है, उन मेथड्स की बॉडी नहीं होती। हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो पहला आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब इंटरफेस में सिर्फ मेथड डिक्लेयर किए जाते हैं, उनके काम यानी बॉडी नहीं दी जाती। सेकेंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक क्लास एक या ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है जो एक तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन जावा। सो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब प्रोग्राम रन करते वक्त कोई एरर या प्रॉब्लम आए तो उसको हैंडल कर सकें बिना प्रोग्राम को क्रैश किए। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ट्राई, कैच, फाइंडली और थ्रो का यूज़ करते हैं। जहां ट्राई ब्लॉक, यहाँ हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आ सकते हैं, वहीं कैच ब्लॉक, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है तो कैच ब्लॉक उसको हैंडल करता है। फाइनली ब्लॉक, ये ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। वहीं थ्रो कीवर्ड, अगर आपको मैन्युअली एक्सेप्शन थ्रो करना हो तो थ्रो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पैकेज इन जावा। जावा में पैकेज एक तरह का फोल्डर होता है जिसमें हम रिलेटेड क्लासेस को रखते हैं। ये कोड को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है और क्लासेस को ईजिली मैनेज करने में हेल्प करता है। हम अगर कुछ पॉइंट्स के बारे में देखें तो पहला पॉइंट्स है हमारा ऑर्गेनाइज्ड कोड, मतलब पैकेज के थ्रू हम अपने क्लासेस को ग्रुप में डाल सकते हैं, जैसे एक फोल्डर में फाइल्स को रखते हैं। सेकंड है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब अगर दो अलग अलग प्रोग्राम्स में सेम नाम की क्लास हो तो पैकेज से उनको अलग किया जा सकता है। थर्ड वन इज एक्सेस कंट्रोल, मीन्स पैकेज के अंदर की क्लास को बाहर की कोड से एक्सेस करने के लिए परमिशन दी जाती है। एंड द लास्ट वन इज बेटर मैनेजमेंट, मीन्स अगर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी क्लासेस हैं तो उन्हें डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड करने से कोड समझना और मैनेज करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है थ्रेड्स इन जावा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से समझिएगा। जावा में थ्रेड एक छोटा प्रोसेस है जो एक टास्क को एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक प्रोग्राम में अगर आपको एक साथ मल्टीपल काम करने हो तो आप थ्रेड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंपल पॉइंट्स में देखें तो मल्टीटास्किंग, मतलब थ्रेड का यूज़ हम एक टाइम पर मल्टीपल टास्क को चलाने के लिए करते हैं। जैसे एक थ्रेड एक काम करेगा वहीं दूसरा थ्रेड हमारा दूसरा काम करेगा। सेकेंड वन इज एफिशिएंट, मीन्स थ्रेड बहुत हल्का यानी लाइट वेट होता है, यानी ज़्यादा मेमोरी या रिसोर्सेज नहीं लेता है। थ्रेड से आप अपने प्रोग्राम को फास्ट और एफिशिएंट बना सकते हैं जब मल्टीपल टास्क एक साथ होने हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इनहेरिटेंस इन जावा। सो इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट कर सकता है। इससे हम कोड को रिपीट नहीं करते और एक क्लास को दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज का फायदा मिलता है। अगर हम टाइप्स की बात करें, सो वी हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस। एक क्लास एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट करती है, जैसे एक कार क्लास और उसका एक इलेक्ट्रिक कार सब क्लास हो सकता है। सेकेंड वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो एक क्लास दूसरी क्लास से और दूसरी क्लास पहली वाली क्लास से इनहेरिट कर सकती है, जैसे एक एनिमल क्लास हो फिर उससे डॉग और उससे पॉडल इनहेरिट करे। थर्ड वन इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्लासेस एक ही पेरेंट क्लास से इनहेरिट करती हैं, जैसे एक व्हीकल क्लास हो और कार और बाइक उससे इनहेरिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर सिंक्रोनाइजेशन इन जावा। सो सिंक्रोनाइजेशन का यूज होता है जब एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेड एक शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। अगर एक थ्रेड एक रिसोर्स को यूज कर रहा है तो दूसरा थ्रेड उसे एक्सेस नहीं कर सकता। इससे डेटा करप्शन और एरर से बचने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंक अकाउंट है और एक थ्रेड पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो दूसरा थ्रेड पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो सिंक्रोनाइजेशन का यूज करना जरूरी है ताकि एक थ्रेड दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेक्टर इन जावा। सो वेक्टर एक डायनेमिक एरे की तरह काम करता है जिसमें एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली ऐड किया जा सकता है। जब वेक्टर की साइज लिमिट एक्सीड होती है तो ये अपने आप साइज इंक्रीज कर लेता है। ये थ्रेड सेफ होता है, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में सेफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको साइज बढ़ाने वाले एरेज चाहिए हो तब हम वेक्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइज हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड इन जावा। सो मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जब भी हम मेथड को कॉल करते हैं वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाता है। मेथड हमारे मेनली दो तरह के हो सकते हैं। पहला हमारा होता है इंस्टेंस मेथड, जिसको हम लोग इंस्टांस मेथड भी कहते हैं, जब मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। स्टैटिक मेथड वो मेथड होता है जब मेथड को क्लास के नाम से कॉल करते हैं बिना ऑब्जेक्ट के, यानी जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तो उसको हम इंस्टेंस मेथड कहते हैं, और जब हम मेथड को क्लास के नाम से कॉल करते हैं बिना ऑब्जेक्ट के तो हम उसे स्टैटिक मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज जेडीके जेआरई जेवीएम इन जावा। सो जेडीके, जिसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें जावा प्रोग्रामिंग के लिए टूल्स, लाइब्रेरीज और जेआरई होती है। जेडीके डेवलपर्स के लिए होता है मेनली। जेआरई क्या होती है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, मीन्स ये इन्वायरमेंट है जिसमें जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, पर ये डेवलपमेंट के लिए टूल्स नहीं देता जो हमारा जेडीके देता है। जेवीएम, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, ये सॉफ्टवेयर है जो जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। ये जावा कोड को मशीन रीडेबल बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक मेथड का बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हो सकता है। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह के होते हैं। पहला, मेथड ओवरलोडिंग, जब एक ही मेथड का नाम डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज किया जाता है, जैसे एक ऐड इंट ए या इंट बी और दूसरा ऐड डबल ए या डबल बी। सेकेंड इज मेथड ओवरराइडिंग, जब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की मेथड को अपने हिसाब से रीडिफाइन करती हो तो उसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। सो कंट्रोल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जावा में मेन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक इफ एल्स, इसको हम लोग कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्विच, मल्टीपल कंडीशंस के बीच डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है। ब्रेक, लूप या स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। कंटिन्यू, लूप को स्किप करने के लिए और नेक्स्ट आइट्रेशन पे जंप करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ हमारे मेनली कंट्रोल स्टेटमेंट्स जावा में होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। ये बहुत ही बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सो ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है जिसमें कोड को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें 4 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला आता है इनकैप्सुलेशन, डेटा को हाइड करना यानी और मेथड्स के थ्रू एक्सेस देना। सेकंड आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाइड करना और यूजर को सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को देना। इनहेरिटेंस, एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करती है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एक मेथड को अलग अलग बिहेवियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूप्स इन जावा। सो लूप्स का यूज रिपीटेशन के लिए किया जाता है जब आपको एक टास्क को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। पहला फॉर लूप, देन व्हाइल लूप एंड द लास्ट वन इज डू व्हाइल लूप। सो फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स कोड रिपीट करना हो। व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब कंडीशन ट्रू हो तो कोड रिपीट होता रहे। डू व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं, ये लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। सो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है एक प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स को चलाना। ये प्रोग्रामिंग का एक वे है जिसमें एक टाइम पे मल्टीपल टास्क रन करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और सिस्टम रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरेज इन जावा। सो एरे इन जावा, एरे एक कलेक्शन होता है जिसमें सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर किए जाते हैं। एरे को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इंट नंबर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। सो ये हमारा एक एरे है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग इन जावा। सो स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है जो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस स्टोर करता है। जावा में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं यानी उनकी वैल्यू एक बार सेट होने के बाद चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू शिवम। सो ये हमारे यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब यूनिट 2nd, 3rd, 4th एंड 5th हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।